आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके सुनने मात्र से मिलती है 84 लाख योनियों से मुक्ति। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक किसान के पास पहुंचे। किसान अपने खेत में काम करने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही किसान ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। किसान जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने किसान से कहा कि किसान जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, मुझे कहीं छुपा लो। तब किसान ने श्री कृष्ण को एक खाट के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और किसान से पूछने लगी, क्यों रे किसान, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? किसान ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें खाट के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण किसान से कहते हैं, किसान जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस खाट के नीचे से बाहर निकालो। किसान बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। किसान कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस खाट के नीचे से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे खाट के नीचे से बाहर निकाल दो। अब किसान कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको खाट के नीचे से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? किसान कहने लगा, प्रभु जी, मेरी गाय जो दिन भर मेरे साथ खेत में मेहनत करती है, मेरी इन गाय को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन गाय को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे खाट के नीचे से बाहर निकाल दो। तब किसान कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वो ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस खाट के नीचे से बाहर निकाल दूंगा। किसान की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और किसान की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर किसान ने बाल श्री कृष्ण को खाट के नीचे से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया, अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच करके देखिए, जो बाल श्री कृष्ण लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इकनी अंगुली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक खाट नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।